कार्यक्रम हमारे लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये केवल एक पद भरने का कार्यक्रम नहीं है, मगर आने वाले समय में जिम्मेवारी के साथ साथ। आप देख रहे हैं कुसुम न्यूज, सच और ताज़ा खबरों के साथ सबसे पहले आपके पास। धनबाद कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है ताकि वोट चोरी को रोका जा सके। झारखंड की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर अब पूरे देश में चर्चा हो रही है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की मांग को अपशब्द कहने वाला व्यक्ति भाजपा का कार्यकर्ता था और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए भाजपा ने ये साजिश रची है। राष्ट्रीय पर्यवेक्षक दिनेश गुर्जर ने जानकारी दी कि 14 सितंबर तक रिपोर्ट एआईसीसी को सौंप दी जाएगी और उसके बाद जिलाध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। इस दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड को पर्याप्त यूरिया आवंटन नहीं मिल रहा है और पाकिस्तान व चीन से आयातित यूरिया पर निर्भरता एक गंभीर समस्या है। उन्होंने बताया कि हेमंत सोरेन सरकार ने विस्थापितों के लिए राज्य विस्थापन आयोग का गठन किया है, जो एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का भव्य स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम में शमशेर आलम, रविंद्र वर्मा, नवनीत नीरज सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुसुम न्यूज के लिए विशेष रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का चयन का प्रक्रिया चलाया जा रहा है और 24 जिलों में हमारे एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स दिल्ली से नियुक्त किए गए हैं और इसके अलावे झारखंड पीसीसी से हर एक डिस्ट्रिक्ट में 3 सदस्यों की टीम गठन की गई है। हमें निर्देशित किया गया है कि हर एक प्रखंड में जाके न केवल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मगर सिविल सोसाइटी बॉडीज से, मीडिया कर्मियों से, यूनियन संगठनों से, आम जनता से और जितने भी अहम महत्वपूर्ण नेतागण हैं उनसे राय मशवरा लेते हुए हम लोग जिला अध्यक्षों के जो नॉमिनेशंस के नाम हैं उसको चिन्हित करके एक दुरुस्त रिपोर्ट बना के 14 सितंबर तक एआईसीसी में जमा करने का काम करें। इसी क्रम में हमारे मध्य प्रदेश के मुरैना विधानसभा से आदरणीय विधायक दिनेश गुर्जर जी, जो लगातार संगठन में एक बहुत लंबा अनुभव रखते हैं, लगभग 35 साल का अनुभव संगठन में उनका बहुत योगदान रहा है, वो अपने नेतृत्व में यहाँ धनबाद जिला में ये कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। डॉक्टर एम तौसिफ जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, स्वयं में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री, और अशोक चौधरी जी वो भी झारखंड पीसीसी से डेलीगेट किए गए हैं इस कार्यक्रम के लिए। और जमीन स्तर में जाके हम लोग लगातार फीडबैक्स ले रहे हैं और ये कार्यक्रम हमारे लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये केवल एक पद भरने का कार्यक्रम नहीं है, मगर आने वाले समय में जिम्मेवारी के साथ साथ कई सारी जो चुनौतियां आने वाली हैं उसके लिए भी तैयारी है। और साथ ही साथ आदरणीय राहुल गांधी जी जिन मुहिम को पूरे देश भर में छेड़ने का काम कर रहे हैं, जिन मुद्दों को चाहे राष्ट्र पटल हो और देश के पटल में रखने का जो काम कर रहे हैं, उन चीजों को जो पैदान में खड़े अंतिम व्यक्ति हैं, गांव देहात में अंतिम व्यक्ति है, उन तक ले जाने के लिए हमारी संगठन दुरुस्त हो, जिसके लिए निश्चित रूप से एक मजबूत जिला अध्यक्ष की आवश्यकता पड़ेगी। वोट चोर, जिस तरह से वोट चोरी पकड़ाई गई है और जिसके लिए अब हमें बूथ लेवल तक तैयारी करने की जरूरत है, उसके लिए हम लोग बूथ बीएलएस का भी चयन कर रहे हैं, उनकी भी ट्रेनिंग कराई जा रही है, उनको भी ये बतलाया जा रहा है कि वोट चोरी किस तरह से पकड़ना है। साथ ही साथ पहली बार झारखंड में ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का भी गठन किया जा रहा है। गांव गांव तक हम अपने संगठन को ले जाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने बिहार में जो वोट चोरी के मुद्दे को मुखरता से रखा और वहां पे पूरे बिहार में, पूरे राज्य में जो यात्रा करने का काम किया, आप लोगों ने भी देखा है कि किस तरह से जन सैलाब उनसे जुड़ा है। मैं
और हम सब उस यात्रा से जुड़े। भारत जोड़ो यात्रा में जितना ऊर्जा था उससे 4 गुना ज्यादा ऊर्जा हम लोगों ने बिहार यात्रा में देखा है। और निश्चित रूप से ये ऊर्जा जो है आसपास के अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है और पूरे देश भर में लोग पूछ रहे हैं कि अगर इस तरह से हो रहा है तो क्यों हो रहा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को किस तरह की खतरे हैं। तो इन तमाम चीजों को लेते हुए आज ये पीसी बुलाया गया था, क्योंकि धनबाद के लोगों को भी पता चले कि कांग्रेस में ये कार्यक्रम की जा रही है। और आप क्योंकि मीडिया बंधु हैं, अगर आपके तरफ से भी हमारे संगठन के लिए कोई फीडबैक है, खास करके जिला अध्यक्ष के चयन को लेके, तो निश्चित रूप से हम कुछ देर यहाँ रहेंगे। आप हम सभी को 1-to-1 करके भी मिल सकते हैं। धन्यवाद। बंधुओं को हम हृदय की गहराइयों से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर जो हमारे सर्जन संगठन का जो काम धनबाद जिले में चल रहा है उसमें आपका मार्गदर्शन सहयोग हमें मिलेगा। और जिस तरह से आप बहुत कम समय में सूचना मिलने के बाद भी आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल कर और हमारी बात को सुनने के लिए आप लोग यहाँ पधारे, हृदय गहराई में धन्यवाद देते हैं। जो हम लोगों को देखने मिला धनबाद जिले में, हम लोग 2 तारीख से घूम रहे हैं और कई हजार कार्यकर्ताओं से हम मिल चुके हैं, प्रखंडों में जाके मिले और भी कुछ सामाजिक संगठनों से मिले, कुछ इंटक के सीनियर लोगों से मिले, कुछ पत्रकार बंधुओं से हम मिल लिए और भी हम पत्रकार बंधुओं से ही मिलेंगे, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी की ये मंशा है कि कांग्रेस के संगठन के गठन में सामाजिक, बुद्धिजीवी, पत्रकार बंधु और भी जो सोसाइटी हैं उनके भी सहभागीदारी होना चाहिए, जिससे कि उनको ये लगे कि जो हमने जिला कांग्रेस का अध्यक्ष जो धनबाद का बना है वो हम सबके मंशा के अनुरूप बना है और वो मिलकर काम कर सके, सबको लेके चल सके जिले के अंदर और समय पे जनता की जो भी समस्या उनको उठा सके, संगठन को मजबूत कर सके, जो बेरोजगारी के खिलाफ लड़ सके और भी जो कई जन समस्याएं आती हैं उनके लिए लड़ सके। ये जो हमारे नेता और राहुल गांधी जी ने जो कहा है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, जो भी हमारा जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, प्रखंड का अध्यक्ष बनेगा, उसकी उसमें अनुशंसा आवश्यक रूप से ली जाएगी और उस जो भी यहाँ हमारा जिला अध्यक्ष बनेगा वो आम कार्यकर्ता कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनका और सभी बुद्धिजीवियों का, सामाजिक संगठनों, सबका योगदान से बनेगा। आज हमको जो खुशी देखने को मिल रही है कि जो पूरे जिले के अंदर जो गांव का कार्यकर्ता, वार्ड का कार्यकर्ता, हमारा बूथ का कार्यकर्ता इतना उत्साहित होकर राहुल गांधी जी को धन्यवाद दे रहा है कि आज राहुल गांधी जी ने देश के और धनबाद जिले के कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम किया सज्जन संगठन के माध्यम से, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं होता था कि किसी छोटे कार्यकर्ता से पूछा जाए। आज उन छोटे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो गांव में रहता है, वार्ड में रहता है, बूथ पे रहता है, उसको भी इस संगठन के गठन के लिए उसके भी सुझाव लिए जा रहे हैं, तो वो अपने आप को उत्साहित महसूस कर रहा है। और मेरा मानना है इससे हमारा जो जमीन से जुड़ा हुआ बूथ का कार्यकर्ता है, निश्चित तौर में एक उसमें नई ऊर्जा आई है और माननीय राहुल गांधी के प्रति जो विश्वास बढ़ा है कार्यकर्ता का, जो उन्होंने राहुल गांधी ने कार्यकर्ता को अधिकार दिए हैं, इससे निश्चित तौर पर धनबाद जिले में भी आपको एक अच्छी ताकत के साथ कांग्रेस खड़ी आपको आने वाले समय में दिखेगी। आपसे आप यहाँ पधारे इसके लिए हम धन्यवाद देते हो। हमारा पूरे हम हर प्रखंड में जाएंगे और सारे विधानसभाओं के भी जो हमारे प्रतिनिधि हैं जो चुनाव लड़े हैं उनसे भी, लोकसभा जो प्रत्याशी रहे हैं उनसे भी, और भी जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे और सारे यहाँ वरिष्ठ लोगों चर्चा करके हम अपनी रिपोर्ट को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में देंगे। और हम चाहते हैं कि आपका भी हमको इसमें पूरा सहयोग मिले। कुछ हमारी पत्रकार बंधुओं से चर्चा हुई है और मैं चाहता हूं कि अगर आपको, चूंकि अभी हमारी माननीय मंत्री जी भी हैं, पर चूंकि उनको एक प्रशासनिक काम आने के कारण हो सकता है कल शायद आप जाएं, तो हमारे अशोक चौधरी जी आ जाएंगे हम लोग। तो अगर आपको उचित लगे, जब भी आज लगता है, कल लगता है, हम लोग 8 तारीख को सुबह 10 बजे तक हम हैं, फिर हम लोग प्रखंड में निकल जाएंगे। तो सुबह 10 बजे अगर आप अमूल्य समय, या अगर आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ नहीं आ सकते तो कहीं भी आप जहाँ उचित लगे वहाँ मैं आ सकता हूँ आपके पास, सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक।
तो अगर आपको उचित लगता है, अभी माननीय मंत्री जी हैं, उनको आप सुझाव जो भी समय अगर हो, क्योंकि मैं समझता हूँ शाम के टाइम थोड़ा सा आप लोगों का वर्क रहता है, तो हो सकता है कि आप समय नहीं दे पाएँ अभी, तो सुबह आप कभी भी मुझे मार्गदर्शन कर सकते हैं। मैं कुछ लोगों से फ़ोन नंबर लेके फ़ोन पे भी संपर्क करके आपसे हम लोग मार्गदर्शन लेंगे कि हमारा संगठन वर्तमान में किस स्थिति में है, आगे किस स्थिति में जाएगा, कौन अच्छा आदमी हो सकता है, आपसे मार्गदर्शन हम देंगे और उम्मीद और विश्वास करते हैं कि आप हमें अपना सहयोग मार्गदर्शन देंगे। हम लोग 3 3 6 4 10 आपने बोला कि बूथ स्तर तक आप मिले जी कार्यकर्ताओं से, कैसा रहा? बहुत अच्छा। जो मैं आपसे वही अपना एक जो अनुभव था उसको शेयर कर रहा था कि जिस तरह से कार्यकर्ता में उत्साह आया है और वो बूथ का कार्यकर्ता ये सुनकर कि हम लोग चुनेंगे अध्यक्ष, तो वो जो इस उत्साह में भर के आया और जो लोग हम लोगों को मिले, जो उन्होंने जिस तरह से बातें रखी अपनी, तो एक अच्छा लगा कि हमारा कार्यकर्ता को ये लग रहा है कि हमारे नेता राहुल गांधी ने हमको ये अधिकार दे दिया है, तो इससे हमारा सम्मान बढ़ेगा और जो भी अध्यक्ष होगा वो हमसे सीधे संवाद करके हमारी समस्याओं को लेकर अब लड़ेगा, अगर नहीं लड़ता होगा। बूथ स्तर पर कितनी आप मजबूत हैं अपने आप को? देखिए, अगर हम लोग ये सोचें कि हम 3 घंटे के अंदर, क्योंकि हम 2-3 घंटे 3.5 घंटे एक प्रखंड में दे रहे हैं, कि एकदम हम आपको 4 दिन में हम लोग पूरे एक आपको बहुत सच्चाई नहीं बता सकते, फेलियर है बूथ स्तर पर आप? वो सच्चाई हम नहीं बता सकते आपको, पर आप फेलियर है, कुछ जी, भी कर लीजिए। जी, जी, अगर आप पास होते हैं तो आपका चुनाव बताता है कि विधानसभा भी जो पार हुआ, जो पार्लियामेंट जी। पार हुआ, उसमें आप अपने स्तर पर मजबूत हैं। नहीं, मेरा आप बूथ स्तर पर मैं फेलियर हैं। एक इसीलिए तो हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं एक मजबूत निवेदन है करने मेरा। के लिए। अभी चूंकि हम लोगों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से ये कहा गया है कि किसी भी विषय पे ना जाके सिर्फ संगठन सृजन की बात करें आप, इससे हम लोग विषय पे इसलिए नहीं जा सकते। इसके लिए अगर आपको कोई भी चर्चा करनी है, चर्चा हम लोग नहीं करना, हम जी, लोग जी। आप बूथ स्तर पर मिले, इस पर चर्चा। जी, अब हमारा ये जो बन रहा है, हमारा ये संगठन जाएगा, अब ये पूरा बार रूमों से जुड़ेगा, एआईसीसी के बार रूम से हमारा डिस्ट्रिक्ट का, पीसीसी का, सारे लोगों से कनेक्टिविटी होगी और जो हमारा पंचायत अध्यक्ष बनेगा वो सीधा एआईसीसी से जुड़ेगा। जो एआईसीसी और पीसीसी से जो कार्यक्रम मिलेंगे उसको, सोशल कार्यक्रम या लोकल इशू पे, वो कार्यक्रम उसको करना पड़ेंगे। अगर नहीं करते तो उसकी मॉनिटरिंग होगी और अगर वो उसको टाइम पीरियड रहेगा, अगर वो काम नहीं करता है तो 3 बार वार्निंग के बाद उसको हटा दिया जाएगा, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे प्रखंड अध्यक्ष हो, चाहे हमारा पंचायत का अध्यक्ष हो या मंडल अध्यक्ष हो, उसको पद लेने से नहीं होगा, काम करना। अच्छा, मैडम से दो सवाल है, कितने क्योंकि आप धनबाद के प्रभारी हैं, ठीक है। 2 सवाल है। एक तो यहाँ धनबाद में विस्थापन बड़ा मुद्दा है, बहुत सारी समस्याएं आज भी जो है घटना घटी है, तो विशेष बहुत ही मनमानी तरीके से उत्खनन भी कर रहा है, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है, विस्थापन में लोगों को जल्दी कर रहा है। उसके लिए क्या कदम होगा झारखंड सरकार की तरफ से? बिल्कुल, ये जो समस्या आपने विस्थापन का कहा है, ये कोई आज या कल का समस्या नहीं है, सालों सालों से ये समस्या चलता आया। जब अलग राज्य का गठन हुआ, झारखंड राज्य का, तो यहाँ के लोगों को निश्चित रूप से एक विश्वास जगा कि शायद अब कुछ न्याय हो पाएगा, किंतु हम लोगों ने देखा कि वर्षों बीत जाने के बाद भी कभी भी विस्थापन आयोग का गठन नहीं हो पाया। हमारी सरकार जब 2019 में पहली हेमंत पार्ट 1 सरकार बनी, तो हमारी सरकार की ये पूरी इच्छा थी और इच्छा शक्ति भी थी कि हम लोग इस आयोग का गठन करें। कई सारे मंतव्य लेने के बाद, कई सारे विचारों के साथ एक दुरुस्त बिल, एक नोटिफिकेशन भी लाई गई है। मुझे गर्व है ये बात बतलाते हुए कि 4-5 दिन पहले ही हमारे कैबिनेट से ये प्रस्ताव भी पारित किया गया है, जिसमें विस्थापन आयोग हम लोग यहाँ पे झारखंड राज्य में इसका जारी कर दिए हैं और बहुत जल्दी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया है वो पूरी होंगी। और मुझे काफ़ी आस है, क्योंकि लगातार विधानसभा में भी हम लोग जब विधायक थे तब भी, जब विधायक नहीं थे तब भी इस आवाज को लगातार विभिन्न नेताओं के माध्यम से सुनते रहे कि इस राज्य के लोगों के न्याय के लिए एक विस्थापन आयोग का आवश्यकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस आयोग में भी निर्भर है और मुझे लगता है राज्य की जो मंशा है वो इस विस्थापन आयोग के गठन से साफ हो रही है। 2 पॉलिसी, एक आधार पॉलिसी, केंद्र सरकार की पॉलिसी, राज्य सरकार की पॉलिसी, उसको कैसे समझना है?
देखिए, समन्वय की तो आवश्यकता पड़ती ही है, खास करके ऐसे क्षेत्र में जिसमें केंद्र का भी पूरा हस्तक्षेप है और वो राज्य का भी एक एंटिटी होता है, तो निश्चित रूप से एक समन्वय का आवश्यकता पड़ता है। मगर आप देख ही रहे हैं कि केंद्र सरकार से इस राज्य को कितना कितना सहयोग मिल पा रहा है किसी भी विषय में आप देख लीजिए। तो एक तरीके से ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें ये राज्य भी इस देश का ही अंग है। जस्ट बिकॉज राज्य के लोगों ने गठबंधन की सरकार का चयन किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग इस राज्य का अनदेखा करें। केंद्र सरकार को ये समझना होगा। कल परसों जो जीएसटी की बैठक हुई, उसमें भी हमारे सरकार के जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी रिप्रेजेंटेशन दिया। जो नए जीएसटी रिफॉर्म से जो इशू स्टेट को आने वाली है, उसको भी हाईलाइट किया उस बैठक में। कल परसों आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे जी भी मनरेगा के लिए जो पैसा रुका हुआ है पूरे स्टेट का, उसका मांग करने के लिए वहां पे पहुंचे। एक सकारात्मक आश्वासन तो मिला है, मगर कब तक डिलीवर होगा नहीं होगा ये कह पाना मुश्किल है। नेट मैं यही कहना चाह रही हूँ कि केंद्र सरकार से हमें सभी क्षेत्रों में सहयोग नहीं मिल पा रहा है और इसीलिए ये समन्वय स्थापित करना तो चाहती है राज्य सरकार, मगर कितना सहयोग केंद्र से मिल पाएगा ये आज भी एक प्रश्न है। दूसरा एक सवाल खाली आपको पूछ लीजिए, सबको मौका दे एक दीजिए। सवाल सिर्फ ये है, कांग्रेस कार्यालय जो है काफी लंबे समय से बना है। जब भी कोई बात मिलता है कांग्रेस कार्यालय खुलने के बाद होती है, लेकिन आज तक खुल नहीं पाया। क्या उम्मीद रखा जाए कि कांग्रेस कार्यालय खुलेगा? इसका जवाब संतोष जी देंगे। जिला कांग्रेस कार्यालय का मामला हम लोग कोर्ट में गए हैं और पिछले महीने डेट पर था, फिर अभी डेट मिला है। हम लोग लगे हुए हैं कि उसमें कानूनी जो अड़चन है कोर्ट के माध्यम से ही सुलझ पाएगा। और चूंकि राज्य सरकार ने उसको जब्त किया था, लेकिन कोर्ट का ही न्यायालय के ही आदेश पर उसको सीलबंद किया था। तो हम लोग प्रयास में है कि हाईकोर्ट जल्द से जल्द उसमें कुछ डिसीजन करे। अगर हाईकोर्ट से नहीं होता तो फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग अपील में हैं। मंत्री जी, अभी आपने यहाँ से चर्चा किया राहुल जी के अधिकार चोरी को लेकर उन्होंने किया है, उसी दौरान में मोदी जी के मां को अपमानित भी करने के नारे हैं। नहीं, कांग्रेस ने नहीं किया है। नहीं, आरोप तो कांग्रेस नहीं, ना वहाँ कांग्रेस का लीडर था, ना कांग्रेस का राहुल जी स्टेज पे थे। उचित था कार्यक्रम खत्म होने के बाद आम पब्लिक में बीजेपी आरएसएस के लोग ये आरोप लगा, झूठी आरोप बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा था। वहाँ हमारे कांग्रेस का या आरजेडी का कोई भी लीडर स्टेज पे नहीं था। जब कार्यक्रम खत्म हो गया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये काम किया था, क्योंकि तो कांग्रेस का ही था। वो नहीं पट्टा तो कोई भी डाल सकता बदनाम करना, पर इसीलिए फिर हम लोगों ने मैं उस इंचार्ज मैं भी था उस यात्रा में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो बीजेपी का कार्यकर्ता था और वो शायद कोई मुजफ्फर कौन सा है, कुछ है भागलपुर या मुजफ्फरपुर, वो कहीं का बीजेपी का कार्यकर्ता निकला। सिर्फ क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी उस परिवार के हैं जिसकी दादी ने, जिसके पिता ने देश के लिए कुर्बानी दी, शहीद हुए हैं। अब उनको बदनाम कैसे करें? जब वोट की चोरी पकड़ ली और आम जनता, आम जनमानस बिहार का राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुआ और पूरे लाखों लोग उसमें शामिल हुए, तो उससे बौखलाहट करके बदनाम करने का षड्यंत्र किया और ओछी मानसिकता का परिचय ये दिया कि आप किसी के कार्यालय में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कांग्रेस कार्यालय मंदिर होता है, उस कार्यालय में जाके गुंडागर्दी, अपराधीकरण भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अभी भी हाल ही में मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारे गर्भवती माताएं बहनें एम्बुलेंस में बैठी हैं, परिजन उनके कह रहे हैं बीजेपी के लोगों से कि आप धरने थोड़ा सा ये चक्का जाम हटा दीजिए, हमारी फैमिली को निकल जाने दीजिए। उसके बाद वो नहीं निकलने दे रहे हो, उनकी मारपीट कर रहे हैं। जो बिहार के अंदर जो हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मेरे तो आपसे भी आग्रह है कि जो अगर सामाजिक व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं उसमें आपका भी हमको सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि हम ऐसे लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं जिनका भारत की आज़ादी से लेकर भारत के निर्माण में कोई त्याग बलिदान नहीं रहा। और ये हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि मेरे पिता को शहीद हो गए हैं तो मुझे वोट दे दीजिए। कभी हमारे नेता ने नहीं कहा कि हमारी दादी शहीद हुई थी, हमें वोट दे दीजिए। पर
नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा अपनी माँ को ला के माँ के नाम पे भी हमेशा इमोशनली जनता को प्रभावित करने के प्रयास किए। तो जो ये लोग अपने वोट के खातिर अपनी सरकार के लिए ये किसी भी संबंध को बुझाने के प्रयास कर सकते हैं, किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। पर हम एक कांग्रेस पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और एक चूंकि हमारा देश से प्रेम है, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से देश की आज़ादी हमारे बुजुर्गों ने दिलाई। लेकिन भाजपा तो कहती है कि आप अनुशासित नहीं है। नहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी देखो हर आदमी अपने बच्चे को अच्छा बताता वो तो हमें कभी अच्छा ये नहीं तो लगा। सवाल है, लीजिए सवाल। मैडम मेरा सवाल है, आपने कहा वोट चोरी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में तो वोट चोरी का मामला ही आपका नहीं चल पा रहा है। देश की जनता को हम लोगों ने दिखा दिया है एक एक चीज। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन सामने आके इस बात को कही कि क्या हम लोगों को वो वीडियो को जारी करना चाहिए जिसमें बहू बेटियां हैं। आप बताइए सर्वेलेंस कैमरा या सीसीटीवी क्यों लगाई जाती है? ये किसका स्क्रिप्ट का? एक मिनट मुझे पूरा कंप्लीट करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला, ये साफ इंस्ट्रक्शन दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप आधार कार्ड को एक्सेप्ट करिए और एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर रीजन दीजिए। जितने भी लोगों का नाम डिलीशन आपने किया है उसके अगेंस्ट में आप प्रॉपर रीजन देके ना केवल सुप्रीम कोर्ट को उसका एफिडेविट देंगे मगर एक एक बूथ में जाके आप उसका पर्ची चिपकाएंगे विद रीजन। इलेक्शन कमीशन ने वो किया है अभी तक, इसे ये पूरा प्रक्रिया खत्म नहीं हुआ है। खत्म नहीं हुआ, लेकिन जो मैंने राहुल जी ने बोला है कि सबसे पहले वोट चोरी गुजरात इलेक्शन में हुई थी, सरकार तो कांग्रेस की थी, तो भाजपा नहीं थी केंद्र में, तो फिर वोट चोरी कहते हैं सबसे पहले गुजरात में वोट चोरी शुरू हुई। कहाँ पे राहुल गांधी जी ने ये बात कहा है? बिल्कुल नहीं, बात आप वीडियो है आपके पास इसका? मेरे पास मुझे दिखा नहीं। आप कह रहे हैं तो कुछ सोर्स तो आप कोट कर रहे होंगे ना? वोट चोरी होता है। नहीं आपने कहा, वन सेकेंड, आपने कहा गुजरात में हुआ है। देखिए मीडिया बंद हो। हम लोग यहाँ पे संगठन सृजन का जो मामला को लेकर आए हैं, आज हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बहुत गंभीर है। आदरणीय राहुल गांधी जी ऐसे ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जो देश में कभी पहले नहीं उठाया गया था और एक एक बात को जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूर्व में जो कहा है आज वो भी सत्य हो रहा है। आज हम लोग अपने आप को विश्व गुरु साबित करते हैं। देश में हमारा क्या हालात है उसी चीज को मैं झारखंड से जोड़ती हूँ। इस साल बहुत अच्छी वर्षा हुई, यूरिया की सबसे ज्यादा मांग है। आप जान रहे हैं राज्य सरकार के पास यूरिया नहीं है सप्लाई करने के लिए। कारण क्या? जो अलॉटमेंट सेट किया गया था उससे कई ज्यादा कम हम लोगों को सप्लाई मिला है। क्यों? क्योंकि जो यूरिया आता है वो पाकिस्तान और चाइना से आता है। पाकिस्तान और चाइना से क्या ट्रेड रिलेशन है आज आप वो जान रहे हैं। सारी चीजें कड़ियां जुड़ी हुई हैं। तो ये कहना कि अरे वो दिल्ली में हो रहा है उसमें झारखंड से क्या मतलब है, तो ये हमारे में और आप में भी सवाल खड़ी करती है। इसीलिए खैर मैं वापस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इस टॉपिक में आती हूँ कि ये केवल और केवल संगठन सृजन को लेके है। आप लोगों से मुताबिक होने का कई सारा मौका मिलेगा, उस वक्त हम लोग अन्य चीजों में भी चर्चा करेंगे, है ना? अगर काम नहीं कर रहा है, जो उसके लिए फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा है तो उसके लिए संगठन में जगह नहीं है। कितने लोगों ने दावेदारी कैसे की? 27 लोगों ने हमारे पास हमसे एप्लीकेशन ली। 27 लोगों ने हम लोगों से एप्लीकेशन ली और ये प्रमाण है कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 27 लोग अगर जिलाध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ धनबाद में कांग्रेस तो है, उसको सही दिशा में इस्तेमाल करने की जरूरत है। आज की बड़ी खबर देखते रहिए कुसुम न्यूज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कुसुम न्यूज, आपकी आवाज आपकी पहचान।